नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं ईश्वर मिश्रा सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी लेके आया हूं। ये ऐसा एक चैप्टर था दोस्तों जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और ये वीडियो में बच्चों की डिमांड पे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। स्टैटिक्स है क्या? स्टैटिक्स को हम हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो किसी भी चैप्टर की अपन जब शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? कोई चैप्टर हो या कोई व्यक्ति हो तो हम उसकी शुरुआत करते हैं किससे? इंट्रोडक्शन से, परिचय से। और परिचय क्या होता है? जिसमें हम उसका बेस आधार रखते हैं। तो सांख्यिकी क्या है देखते हैं। गणित विज्ञान की वह शाखा आप लोग सोचते होंगे ब्रांच, जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में एकत्र करके सूचना प्राप्त करते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन और ये इसका परिचय। सांख्यिकी क्या है आप देख सकते हैं। गणित विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत यानी इंटरफेस इंग्लिश में बोलते हैं हम असंगठित का मतलब होता है अनकलेक्ट, जो हम इकट्ठा नहीं कर पाए, संग्रहित नहीं कर पाए। ठीक है, आप का मतलब होता है डाटा, और डाटा क्या होता है अच्छे तरह से जानते हो कि सूचनाओं का संपूर्ण विवरण ही आंकड़ा कहलाता है। तो उसको संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके क्या करना है? उससे सूचना प्राप्त करना है, यूजफुल सूचना। किस प्रकार की सूचना? यूजफुल सूचना प्राप्त करना है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सांख्यिकी, इसी को हम कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो देखते हैं स्टैटिक्स में हमें तीन महत्वपूर्ण पदों को ध्यान में रखना होता है, उन्हें पढ़ना होता है। और वो क्या होते हैं? मैं तो कहता हूँ होते हैं ट्रिपल एम। और ट्रिपल एम क्या है? पहला एम होता है मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इन्हें हम ध्यान से देख लेते हैं कि है क्या। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। मीन का मतलब होता है माध्य, या इसी को अपन बोलते हैं समांतर माध्य। क्लियर? मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका। और मोड, मोड को हिंदी में अपन बोलते हैं बहुलक। ठीक है, एक एक टर्म्स को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसी में स्टैटिक्स के प्राण है, इन्हीं को हम स्टैटिक्स के प्राण मानते हैं। तो किसी भी शब्द को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम इसके नजरिए को जानते हैं। इसका नजरिया क्या है? स्टैटिक्स डिपेंड करती है दोस्तों किस पे? श्रेणी पे। श्रेणी को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। ठीक है, तो हमें कभी भी स्टैटिक्स के जब हमारा सामना होगा तो उस पे हमें तीन प्रकार की श्रेणियों को ध्यान में रखना होता है। वो श्रेणियां क्या होती हैं? पहली होती है व्यक्तिगत, दूसरी होती है खंडित और तीसरी होती है सतत। अब आप कहेंगे सर इसको हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। बिल्कुल, व्यक्तिगत को आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं? पर्सनल या इंडिविजुअल। खंडित यानी डिस्क्रीट, सतत यानी
कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, जो हम अपने लिए, आप अपने लिए बात करते हैं, इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति अपने लिए रखता है। खंडित, खंडित मतलब डिस्क्रीट, उसे कुछ टुकड़ों में विभाजित कर देना है। और सतत का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या है, लगातार चलते रहना। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को पढ़ने से पहले ट्रिपल एम यानी मार्ग, समांतर मार्ग, माध्यिका या बहुलक, इनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टेज क्या है, श्रेणी है क्या। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में या इसकी डिफिनेशन में कि सांख्यिकी है क्या। तो असंगठित काम में उन आंकड़ों को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा किए हुए आंकड़ों से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी जो हमारे उपयोग की सूचना है उसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल चीज देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, इसे हम व्यक्तिगत चीज को क्या बोल सकते हैं, आप वर्गीकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप वर्गीकृत का मतलब जानते हो, किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, तो पढ़ने के नजरिए हैं किसको, सांख्यिकी को पढ़ने के नजरिए कहलाते हैं स्टेज, और इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन और मोड। तो व्यक्तिगत स्टेज, पर्सनल स्टेज देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। चलिए, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये एक स्टेज दी हुई है हमारे पास। ठीक है, किस प्रकार की स्टेज है, सिंपल है, यानी एक आंकड़ा तो हमारे पास है, एक डाटा तो हमारे पास है, लेकिन किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ये एक डाटा है, तो इसके अपन को क्या देखना है, आवृत्ति है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम क्या है, मीन, मीडियन और मोड, जरूरी है कि हम इसमें बस निकालेंगे। व्यक्तिगत इंडिविजुअल में हमें तीनों में निकालने को दे सकता है, डिस्क्रीट में भी दे सकता है, कॉन्टिन्यूअस में दे सकता है। तो कहानी भी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। देखते हैं कि हमारा जो खंडित है वो खंडित चीज कौन सी है और किस प्रकार की होती है। इंडिविजुअल तो आप देख लिए, खंडित यानी डिस्क्रीट कैसे होती है, जैसे 10 20 30 35 या 40, कुछ भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं एक स्कूल में, तो ये 10 अंक कितने लोगों को मिल रहे हैं, 5 लोगों को। 20 अंक कितने लोगों को मिल रहे हैं, 7 लोगों को। 30 अंक कितने लोगों को मिल रहे हैं, 15 लोगों को। और 40 अंक मिल रहे हैं कितने लोगों को, 20 लोगों को। क्लियर हो रहा है या भी आपको डाउट? अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो हमारी वीडियो में कमेंट करके। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये अंक है, अंक है नहीं प्राप्तांक, जो किसी विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा में एग्जाम देने से प्राप्त होते हैं। ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी एग्जाम में 10 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं, 5 विद्यार्थी। 20 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं, 7 विद्यार्थी। 30 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं, 15 विद्यार्थी। 40 अंक कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं, 20 विद्यार्थियों। ठीक है, तो हमारे पास जगह कम होने के कारण हम इसे आपको एक बार ड्राफ्ट करना पड़ेगा। हमें देखना डिफरेंट, इंडिविजुअल तो आप समझ गए होंगे, लेकिन जो होता है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, इन दोनों प्रकार की चीज में हमें डिफरेंट देखना है। लेकिन पहले हमें देखने को तो होना चाहिए कि कंटीन्यूअस चीज होती कैसी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे सतत की बात कर रहे हैं अपन, 0 से 10 अंक, 0 से 20, 0 से 10 के बीच कितने विद्यार्थी को मिल रहे हैं, 5 विद्यार्थी। ठीक है, 10 से 20 कितने विद्यार्थियों को मिल रहे थे, 7 विद्यार्थियों। 30 से 40 सॉरी 20 से 30 कितने को मिल रहा है, 15 विद्यार्थियों को। और 30 से 40 कितने विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, 20 विद्यार्थी। डिफरेंट देखना है दोस्तों, क्या डिफरेंट होता है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस स्टेज में।
हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 10, 20, 30 और 40 क्या है, किसी भी विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक होते हैं जो एग्जाम में पाते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि जो इसकी बारंबारता है 10, 20, 30, 40 वो निश्चित है। यहाँ पे क्या है 10, यानी 10 ही नंबर मिले थे कितने विद्यार्थियों को, 5 विद्यार्थियों को। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंटीन्यूअस में क्या बोल रहा है कि 0 से 10 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। जो 5 विद्यार्थी पांचों के पांचों 10 अंक नहीं पाते, ये डिफरेंट है इस सीरीज में और इस सीरीज में। यहाँ पे क्या है, पांचों के पांचों विद्यार्थियों को 10 अंक ही मिलते हैं, यानी क्या है फिक्स है। यहाँ पे फिक्स नहीं है, 5 में से 5 विद्यार्थी किसी को 6 भी मिल सकते हैं, किसी को 7 भी मिल सकते हैं, किसी को 9 भी मिल सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंट होता है कंटीन्यूअस में और डिस्क्रीट में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप अभी तक इस सीरीज को समझ गए होंगे। चलते हैं कहाँ, हमारा जो उद्देश्य था क्लियर है, यानी मीन, मीडियन और मोड। मीन को हमने आपको पहले ही बता चुका है, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य या समांतर माध्य। इतना कहीं चैप्टर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर है, इसे आप लोगों ने इतना ब्रॉड बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखते हैं मीन या समांतर माध्य होता क्या है। कुछ नहीं बच्चों, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा था एवरेज। कुछ याद आया? औसत। तो जैसे भी हमने आपको एग्जांपल में दिया था, सेम एग्जांपल लेते हैं, कैसे एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन के लिए। 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक चीज है, बिल्कुल आप पहचान गए होंगे कि ये इंडिविजुअल चीज है, पर्सनल चीज है, व्यक्तिगत चीज है। कितने नंबर आंकड़े हैं इसमें? 1 2 3 4 5। सिंपल सा एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका भी निकालना है, माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो हमने कहा इसको पूरा एवरेज की तरह समझिएगा, औसत की तरह समझिएगा। तो औसत क्या होता है दोस्तों? याद आ गया होगा आपको कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कंफ्यूज मत होइएगा, संख्याओं की संख्या मतलब ये जो टोटल है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 जगह आप 8 भी ले सकते हो, 3 जगह या 7 भी ले सकते हो। ठीक है, हमने इस तरह से एग्जांपल लिया है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमको जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 5 15 और कितने हैं टोटल? 5 है। 1 2 3 4 5 काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 इधर से भी आप काउंट कर सकते हो। तो इसका जो माध्य है या समांतर माध्य वो कितना आ गया? 5 3 15 3 आ गया। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अपन स्टैटिक्स में है, एवरेज में नहीं, इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि माध्य को अपन डिपेंड प्रदर्शित किससे करते हैं? तो x बार से प्रदर्शित करते हैं। और x बार का जो फार्मूला है वो हम औसत के फार्मूले पे नहीं चलेंगे। क्या लिखते हैं उसको अपन? x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ठीक है, बात समझ आई? x क्या है? हमारे ये नंबर्स जो दिए होते हैं, और n क्या है? इनकी कुल संख्या। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल चीज में आप इस तरह से माध्य या समांतर माध्य निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी माध्यिका। यानी मीडियन, इंग्लिश में मीडियन, हिंदी में माध्यिका। किसी भी काम को करने के लिए टाइम तो लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप में धैर्य चाहिए आपको समझने के लिए किसी चीज को। ठीक है, तो माध्यिका में भी आप बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके सीधा ठीक है, 8 4 3 2 1 6 7 हमारे पास एक ये चीज दी हुई है। कितने नंबर है इस चीज में? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माध्यिका निकालना है। ऐसे भी बताऊंगा, कभी आप
देख नहीं सकते, मिलेगी नहीं आपको किसी बुक में। इस सीरीज को हमें क्या करना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, आरोही या अवरोही, आपने सुना होगा, आपको आता होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। एक बार सजाना तो आप जानते हो कैसे सजाते हैं किसी भी चीज को। पहले हमने सबसे छोटी संख्या को लिया, 1 है, इस चीज में सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी क्या है, 2 है, फिर 3, 4, 6, 7 और 8। हम बाएं से दाएं लिखे इस चीज को, यानी क्या है, ये बढ़ते क्रम में है। अपन इसको अगर राइट टू लेफ्ट भी लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम में हो जाता है। तो क्या करना है, इसके माध्यिका निकालना है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो माध्यिका यानी बीच का जो नंबर है उसे आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है, मीडियन को ढूंढना है। मीडियन क्या है, तो 3 लेफ्ट से, 3 राइट से, और इसका आंसर 4। इजी है ना दोस्तों। लेकिन इतने की बात खत्म नहीं होती। अगर इसी चीज में आपको एक नंबर और मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन तो देगा ना, क्वेश्चन में तो आते हैं नंबर्स वैसे भी ऑलरेडी। तो हमने फिर से वही क्रम में लगाया, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, इसी चीज में है। अब आप लोग सर 3 इधर से 3 इधर से, ठीक है, छोड़ देते हैं। बचा क्या, 2 नंबर्स बचते हैं। ध्यान देने वाली बात है, किसको आंसर बनाओगे, 4 को या 6 को? कोई बोलेगा नहीं सर 6 को, कोई बोलेगा नहीं सर 4 को, ठीक है। मैं बोलता हूँ दोनों, आप दोनों रंग हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को उठाना है। क्या क्या है, 4 और 6, दोनों को ऐड करना है। और कितने नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड करना है, यानी 10/2, और ये गया 5। ये गया इसका मिडिल, इस चीज का मिडिल यानी माध्यिका, ठीक है। छोटा सा चीज बचा, एक चीज और, मोड यानी बहुलक। देखिए प्राचीन काल में हमने सुना था, आपने भी सुना होगा कि यथोनाम तथा गुण, जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा गुण होता है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है अपने नाम को। बहु, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत या अत्यधिक, ठीक है। तो हमें फिर से एग्जाम्पल, किसी चीज को हम एग्जाम्पल समझेंगे, फास्ट समझ में आता है अपने को। फिर से एक चीज लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं। स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप याद करके या रट के आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस पे सफल नहीं सकते हो, इसको आप समझ के ही आगे जा सकते हो। तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है यार। लो अब बताओ इसका मोड क्या है, जो बहुत बार आया है, जो अत्यधिक बार आया है। तो क्या है, बार बार रिपीट क्या हो रहा है, तो पूरी चीज में कहीं है, नहीं है। 3 पूरी चीज में कहीं नहीं है। 4 एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स एक एक बार चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, आंसर में क्या लेंगे अपन, 4। इजी लगा कि नहीं। आज चलते हैं अपन, नहीं सर 2 से ज्यादा अंक आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ठीक है। ये भी एक सीरीज है, इसमें भी देखिएगा 3 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हुआ। इस पे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हुआ, यानी 3 बार 5 भी आ रहा है और 3 बार 6 भी आ रहा है। हल्की मुसीबत, आप किसको बताएंगे इस चीज का मोड क्या है, इस चीज का बहुलक क्या है, दोनों एक ही बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इस चीज का जो मोड है वो या तो 3 है
या तो 5 है, ये भी आंसर आपका सही हो सकता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं अगला कि इस चीज का कोई बहुलक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना आपने अभी तक देखा या पढ़ा एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके क्वेश्चन लेके आएंगे और आप ध्यान से देखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।